विद्यार्थियों, आज अपन जनानकीकी की विषय सामग्री के बारे में अध्ययन करेंगे। सब्जेक्ट मैटर ऑफ डेमोग्राफी। पिछले वीडियो में अपन ने जनानकीकी की विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन किया था। इसके पश्चात जनानकीकी की विषय सामग्री का निर्धारण करना सरल हो जाता है। उन विभिन्न परिभाषाओं के अध्ययन से जनानकीकी के संबंध में निम्नांकित तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं। पहला है, जनानकीकी मनुष्य की व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन नहीं करती, बल्कि इसके अंतर्गत मानव समुदाय से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, मानव समुदाय के अध्ययन में इसके अंतर्गत गणित एवं सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है, जनानकीकी मानव समुदाय के आकार, संरचना व वितरण तथा उससे संबंधित पहलुओं का अध्ययन करती है। जनानकीकी का संबंध अनेक सामाजिक तथा अन्य विज्ञानों से है, किंतु इसके अंतर्गत विभिन्न विज्ञानों की अवधारणाओं का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि इसके अंतर्गत जनसंख्या तथा उसके पुनरुत्पादन का अध्ययन समग्र के रूप में किया जाता है। विक्टर पेट्रोव ने इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह अर्थशास्त्र, इतिहास आदि की अवधारणाओं का अध्ययन नहीं करती, बल्कि इसमें भाग लेने वाली जनसंख्या तथा उसके पुनरुत्पादन का अध्ययन समग्र के रूप में, अर्थात इन समग्रों के परिवर्तन के रूप में किया जाता है। चौथा है, इसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार, संरचना तथा वितरण से संबंधित तथा उसको प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों का अध्ययन किया जाता है। प्रमुख जनानकीकी तत्वों के अंतर्गत प्रजननता, मृत्यु, शिशु एवं मातृ मृत्यु दरें, विवाह आदि का समावेश किया जाता है। प्रजननता के अंतर्गत विभिन्न प्रजनन दरें तथा प्रजननता को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व अध्ययन की विषय वस्तु है। इसी प्रकार मृत्यु के अंतर्गत विभिन्न मृत्यु दरों तथा मृत्यु दरों में परिवर्तन के कारणों का समावेश किया जाता है। शिशु एवं मातृ मृत्यु दरों का अध्ययन जीवन की विभिन्न समयावधि से संबंधित होने के कारण विशेष रूप से किया जाता है। स्थिर जन्म, स्टिल बर्थ तथा गर्भपात, अबॉर्शन का जनानकीकी अध्ययन में विशेष स्थान है। जनानकीकी के अंतर्गत विवाह तथा विभिन्न वैवाहिक स्थितियों जैसे विवाहित, अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा, विधुर का अध्ययन भी अति आवश्यक है। पांचवा है, जनानकीकी एक गतिशील विज्ञान है। इसके अंतर्गत भूतकाल, वर्तमान तथा भविष्य की सामाजिक अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है। विक्टर पेट्रोव के शब्दों में, जनानकीकी के दृष्टि क्षेत्र, फील्ड ऑफ विजन के अंतर्गत मनुष्य के केवल वर्तमान जीवन का ही नहीं, बल्कि भूतकाल तथा भविष्य की सामाजिक अवधारणाओं के संबंध में पूर्वानुमान लगाना भी सम्मिलित है। इन विश्लेषण के आधार पर जनानकीकी की विशेष सामग्री को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जनसंख्या का आकार पहला, दूसरा जनसंख्या की संरचना, तीसरा जनसंख्या का वितरण, चौथा जनसंख्या को प्रभावित करने वाले तत्व। अब जनसंख्या के आकार को थोड़ा विश्लेषण कर लिया जाए। पहला, जनसंख्या का आकार। जनसंख्या के आकार से तात्पर्य किसी स्थान विशेष में किसी विशिष्ट समय में रहने वाले जन समुदाय की कुल जनसंख्या से होता है। धरातलीय दृष्टि से जनसंख्या की गणना का कार्य अत्यंत सरल प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में यह अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक हो जाता है कि स्थान, व्यक्ति तथा समय को उचित रूप से परिभाषित किया जाए। तत्पश्चात जनगणना, सेंसस, पंजीकरण अथवा निर्देशन द्वारा जनसंख्या की गणना की जाए।
दूसरा है जनसंख्या की संरचना। जनसंख्या की संरचना का अध्ययन जनांकीकी की विषय वस्तु के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। जनसंख्या के आकार के अध्ययन से किसी भी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या के संबंध में हमें केवल सामान्य जानकारी मिलती है, किंतु जनसंख्या की संरचना के अध्ययन से हमें उस क्षेत्र की जनसंख्या संबंधी सभी विशेषताओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाती है। जनसंख्या की संरचना के अंतर्गत जनसंख्या की विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या प्रजननता, मृत्यु दर तथा प्रवास आदि द्वारा निर्धारित होती है, किंतु जब जनसंख्या का अध्ययन तीनों जनांकी की शक्तियों के आधार पर किया जाता है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि इन शक्तियों से सभी मनुष्य समान रूप से प्रभावित नहीं होते, बल्कि उनकी विभिन्न विशेषताएं जैसे आयु, लिंग, शिक्षा, धर्म, व्यवसाय आदि उन्हें प्रभावित करते हैं। जनसंख्या की संरचना के अंतर्गत जनसंख्या की विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या का वितरण जनांकीकी का तीसरा महत्वपूर्ण अध्ययन विषय है। इसके अंतर्गत यह खोज की जाती है विश्व अथवा किसी क्षेत्र विशेष में लोग कहाँ तक किस प्रकार वितरित हैं एवं इस वितरण के अंतर्गत कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं। जनसंख्या संबंधी आंकड़े एकत्रित करने के दो प्रमुख प्रकार हैं। प्रशासनिक इकाई जैसे राष्ट्र, राज्य, जिला, शहर, कस्बा, गांव, ब्लॉक आदि। दूसरा है भौगोलिक इकाई जैसे महाद्वीप, पर्वतीय प्रदेश, रेगिस्तानी प्रदेश, संपूर्ण विश्व आदि। विषय के अनुरूप अध्ययन के क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। जनसंख्या का वितरण अनेक समस्याओं का जन्म देता है, जैसे यातायात समस्या, आवास समस्या, नगरीय बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी तथा छिपी हुई बेरोजगारी आदि। चौथा है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले तत्व। जनसंख्या में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। जनांकी प्रवृत्तियों में होने वाले परिवर्तन तथा इन प्रवृत्तियों के आधार पर भविष्य में होने वाले प्रवृत्तियों के संबंध में प्रक्षेपण जनांकीकी का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। धन्यवाद।